नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यूज़ नाउ हर हफ्ते नए नए कार्यक्रम लेकर आपके बीच हाजिर होता है। हमारे दर्शकों के अनुरोध पर हमने जो है हेल्थ से रिलेटेड एक कार्यक्रम शुरू किया है, दी डॉक्टर्स टॉक, और उसी कार्यक्रम का आज जो है दूसरा एपिसोड है। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्योटिया गेटवेल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक बागची। नमस्ते। हम दर्शकों आपको बता दें कि जो हार्ट की जो बीमारी है ये बहुत अब कॉमन बीमारी हो गई है, और इसे लेकर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी जो है देखने को मिल रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि हम हार्ट से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएं, यही हमारा मकसद है। और हार्ट से संबंधित हमें क्या क्या जो है जागरूक रहने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को मानना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को लेकर जो है हम डॉक्टर अभिषेक बागची के साथ में जो हम बहुत विस्तार से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो देखने को मिल रहा है कि एक तो क्या कि शुगर, हाई प्रेशर, थायराइड, ये कॉमन बीमारी हो गई है, और इसके साथ जो है हार्ट की बीमारी भी जो है बहुत कॉमन बीमारी जो हो गई है। लोग जो हैं हार्ट की बीमारी से ज़्यादा जो है अफेक्टेड हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि हमारा लाइफस्टाइल ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज से 15-20 साल पहले लोगों को ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस नहीं होता था, लोगों के पास टाइम रहता था कि लोग इधर उधर घूमें, एक्सरसाइज करें, आराम से शाम को एक दो घंटे पैदल चल के आए। बट आज के दिन में हम काम लेके सभी के सभी हम बिल्कुल बिज़ी है। हम सुबह से लेके शाम तक स्ट्रेस में रहते हैं, काम करते रहते हैं। और काम भी मोस्टली जो हम करते हैं कंप्यूटर में बैठ के या टीवी में बैठ के, मतलब कंप्यूटर में बैठ के या चेयर टेबल में बैठ के काम करते रहते हैं। तो इतना चलना फिरना तो हम लोग काफ़ी कम हो गया है। हम जो खाना खाते हैं, आज से 20 साल पहले हम लोग नॉर्मल खाना आधा खाते थे। आज के ज़माने में हम ये फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं। ये पिज़्ज़ा खा लिए, ये जो जहाँ पे तेल वगैरह ज़्यादा होता है, ऐसा खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम लोगों का स्मोकिंग बढ़ रहा है, अल्कोहल इंटेक बढ़ रहा है। तो ये चारों तरफ से ये हो रही है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी ये सब के लिए उतना सूटेड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग का ये शुगर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मानसिक स्ट्रेस जो है ये बढ़ रही है, और ये चीज़ों की वजह से हम लोग का कार्डियक इश्यूज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है, उनके सिम्टम की अगर हम बात करें, क्या लक्षण है कि आदमी समझ सके कि भाई मेरे जो हार्ट के प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लक्षण? देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो बात कॉमनली जो लोगों को तंग करता है या लोगों के सामने आता है वो है इश्केमिक हार्ट डिजीज़ या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के जो ब्लड सप्लाईज है मेनली 3 आर्टरी के ज़रिए होते हैं जी। तो उसके अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब जम के उस आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब धीरे धीरे जम रहा है जी। उसमें यह होगा कि आपको सालों साल तक कुछ सिम्टम आएगा नहीं। बाद में आपको यही सिम्टम आएगा कि आप जब चलने फिरने लगेंगे, थोड़ा भारी काम करेंगे, सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे या तेज़ भागेंगे, आपको छाती में दर्द होगा। अब ये जो दर्द है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। किसी को दर्द होता है, किसी को एक घुटन सी फील होती है। जो लोग अक्सर गैस करते रहते हैं, ये पेन चेस्ट के बीच में हो सकते हैं। किसी का पेट की तरफ जा सकते हैं, बाएं हाथ की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं। और आप जब बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर में ये पेन गायब हो जाएगा। ये क्लासिकल सिम्टम है, हम जिसको एंजाइना कहते हैं। और इसके दूसरी तरफ है जिसको हम एक्यूट कॉरोनरी हार्ट अटैक बोलते हैं, अर्थात आपका जो नाड़ी है पहले बिल्कुल ठीक था, एकदम से वो आर्टरी बंद हो गई। तो उसमें तो आपको एक्यूट हार्ट अटैक होगा, आपको सीवियर चेस्ट पेन होगा, और आपको सडन कार्डियक डेथ तक भी हो सकता है। तो ये 2 स्पेक्ट्रम है जी। तो सर डॉक्टर साहब, ये हाइपरटेंसिव डिजीज़ ये क्या है? हाइपरटेंशन का अर्थात है कि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। तो ब्लड प्रेशर एक अलग बीमारी है। लोगों का ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद आ सकते हैं। अक्सर इसका कोई कारण नहीं मिलता है। मोस्टली विथ एज हमारा जो आर्टरीज़ है उसमें स्टिफनिंग होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। कुछ मरीज़ों में कुछ कारण मिल सकता है ब्लड प्रेशर होने का। जो भी कारण हो, आपको ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खानी है, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करना है।
और इनिशियली आपको फ्रिक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है कि किस रेंज में आपका प्रेशर जा रहा है। दवाई टाइम से खानी है, नमक कम लेना है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो साल में एटलीस्ट एक बार तो कम से कम कराना चाहिए। और आपकी और ये ब्लड प्रेशर जो है ये हार्ट के ऊपर असर ला सकता है। किसी का अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट का चेम्बर वगैरह में थिकनिंग हो सकती है और उसके वजह से कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से हार्ट से संबंधित जो है हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिनका हाई प्रेशर है उनको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हार्ट से संबंधित जो दवाइयाँ हैं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये दवाई किस टाइम लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए। कभी कोई है 12 बजे ले लेते हैं, कोई 10 बजे ले लेते हैं। क्या कोई फिक्स कोई टाइम होना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो है आइडियली अगर आप बात करें कि आइडियल कंडीशन में, उसमें तो हर ब्लड प्रेशर का पेशेंट को मैं तो कहता हूँ कि इनिशियली जब आप मेरे पास पहले बार आए हैं तो आप दिन में 3 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ इट्स ओन साइकिल। किसी को शाम को बीपी ज़्यादा होता है, किसी को सुबह ज़्यादा होता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो उस पर्टिकुलर आदमी का सर्कैडियन साइकिल अर्थात ब्लड प्रेशर की जो डेली साइकिल है वो कैसे है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी दिन में 3 बार मापना ज़रूरी है। इनिशियली जब आपका प्रेशर पहले बार डायग्नोज हुआ, उसका कारण ये है कि हम फिर ब्लड प्रेशर के दवाई आपको अकॉर्डिंगली टाइमली दे सकते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर शाम को ज़्यादा होता है और अपने सुबह दवाई ले रहे हैं तो आपको उतना अच्छा असर नहीं आएगा। हालांकि ये दवाई सारे लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ हैं, 18-20 घंटे तो काम करते ही हैं, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर पता चला, मतलब आपको आज पता चला कि आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो आप दिन में 3 बार 1 हफ्ते नापिए। ब्लड प्रेशर चार्टिंग में हम देख सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर किस टाइम पे कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से हम आपको प्रेशर का दवाई दे सकते हैं। इसको अगर आपको और रिफाइन तरीके से कर सकते हैं तो एक टेस्ट है जिसका नाम है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अर्थात आपका 24 घंटे वो लगातार ब्लड प्रेशर आपको नापता रहेगा हर घंटे में 1 बार, और वो देख के हम आपका दवाई का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज कुछ मरीज़ों में ये पाया गया है कि हमने ब्लड प्रेशर का दवाई दिया है, उसने हफ्ते में 1 आध बारी चेक किया, ब्लड प्रेशर ठीक है, फिर भी उसका ब्लड प्रेशर एक्चुअली वेल कंट्रोल नहीं है, तो उसका किडनी में असर आ रहा है, हार्ट में असर आ रहा है। तो ऐसा मरीज़ों के लिए रेगुलर ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि कुछ मरीज़ों में ये देखा गया है कि हॉस्पिटल आते ही लोगों के अंदर टेंशन होता है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए घर में ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में आए मेरे पास, मैं आपका प्रेशर देखा और प्रेशर ज़्यादा है, इसका हमेशा ये मतलब नहीं है कि आपका घर में भी प्रेशर ज़्यादा है। तो कंडीशन के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एटलीस्ट जब आपको बीमारी के बारे में पता चला तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। बहुत चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं रहता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान दें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनको ब्लड प्रेशर हुआ है उनको कम से कम 7 दिनों तक जो है दिन में 3 बार जो है अपने ब्लड प्रेशर को मापना चाहिए और उसके बाद जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये जानकारी बहुत लोगों के पास में नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि एंजियोप्लास्टी और ये जो स्टेंट का जो मामला आजकल बहुत ज़्यादा हम सुनने को मिल रहा है कि एंजियोप्लास्टी हो रही है, स्टेंट लग रहे हैं, तो किन केसेस में ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं? वही मैंने आपको अभी बताया ना कि जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है ये 2 तरह का हो सकता है। एक होता है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अर्थात आपको सालों से धीरे धीरे पेन हो रहा है और उसमें एंजियोग्राफी आप करा रहे हो। और दूसरा है कि किसी को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, मतलब मान लीजिए मैं आपके साथ अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, एकदम से मेरे को छाती में पेन हुआ और मेरे को सीवियर पेन होने लगा और मैं बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। ऐसे कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ईसीजी करना है, और ईसीजी में अगर हार्ट अटैक जैसा दिखता है तो आपको अर्जेंटली एंजियोग्राफी करनी है। इसमें हम ये कहते हैं कि एवरी मिनट काउंट्स, मतलब अर्थात आपको देर नहीं करना है। और इसमें आइडियली जो टर्म यूज़ होता है डोर टू बैलून टाइम, अर्थात आप किस टाइम अस्पताल में पहुँचे और उसके कितने मिनटों के अंदर आपका वो नस को खुला गया स्टेंट डाल के और बैलून डाल के। तो ये हुआ एक्यूट वाला जो बात, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी है, इसमें आपको बिल्कुल ही देर नहीं करना है। अक्सर हमें ये मिलता है कि पेशेंट
कहीं दूर में रहता है, उसका चेस्ट पेन हुआ रात को, वो रात को कुछ नहीं किया, उसको लगा कि ये गैस की बीमारी है, उसने एक गैस की दवाई खा ली, फिर उसका पेन ख़त्म नहीं हुआ, वो सुबह उठा किसी लोकल तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, हर दर्द क्या हार्ट अटैक का लक्षण है क्या? नहीं, ये तो एक आम आदमी समझेगा नहीं ना। मेन बात ये होता है कि एक जो मेडिकल फील्ड से नहीं रिलेटेड है वो तो नहीं समझेगा कि उसका कौन सा पेन कार्डियक है और कौन सा पेन कार्डियक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको अगर कोई भी पेन हो जो चेस्ट से रिलेटेड है, आपको तुरंत एक उसके ईसीजी करके किसी डॉक्टर से मिलना है, ये पता करने के लिए कि वो कार्डियक पेन है कि नहीं। और अगर वो कार्डियक पेन है, आपको तुरंत जहाँ पे उसके इलाज संभव है। मेन हमारे साथ दिक्कत ये है कि ऐसा एंजियोग्राफी वगैरह तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए कोई बंदा पहाड़ में रहते हैं, उसको उधर चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हुआ है, वो तो सिलीगुड़ी में पहुँचते पहुँचते उसको 12-15-20 घंटे टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ दवाइयाँ हैं जो हम इमरजेंसी बेसिस में दे सकते हैं, ताकि हमारे पास टाइम मिल जाए कि बंदे को हम प्रॉपर जगह पे शिफ्ट करें। बट वो दवाई भी लोगों को देना काफ़ी जगह पे नहीं आता है, बिकॉज वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना और ये तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक ने हमसे कहा है कि आपसे हम सवाल करें। उनको हार्ट अटैक हुआ था और कहते हैं कि उनके हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो गई है। ये जो मैं आपको यही बता रहा था कि हार्ट अटैक के बाद आप जितना देर करोगे उसका इलाज स्टार्ट करने में, तो आपका हार्ट का जो मसल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा, और उसका अंतिम स्थिति यही होता है कि कार्डियक डिसफंक्शन, अर्थात हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि आपकी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व थी, कौन सी एरिया आपका डैमेज हुआ है। और अगर आपको ग्रॉसली कार्डियक डिसफंक्शन है, उसमें जो दवाइयाँ वगैरह हम दे सकते हैं वो आपको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। खून पतला की एक दवाई चलेगी, बाकी दवाइयाँ चलेगा। और ऐसे में आपका ईसीजी फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डिवाइसेस हैं सीआरटी वगैरह, जो आपको अगर ईसीजी में वैसे चेंजेस है तो उसमें सीआरटी डिवाइस वगैरह हम डाल सकते हैं। एक और बात यह है कि जिनका ग्रॉस कार्डियक डिसफंक्शन मतलब हो गया है, स्पेसिफिकली जिसको हार्ट अटैक के बाद हुआ है, ऐसे मरीज़ों में सडन कार्डियक डेथ का चांस रहता है। अर्थात आप बिल्कुल ठीक थे, एकदम से आपका हार्ट रिदम बढ़ गया, हार्ट रेट जो हमारा 60 से 100 के बीच में होता है वो 300-400-500 हो गया, और आप मिनटों के अंदर आपका एक्सपायरी हो गया। तो इसका इलाज जो है आइडियली तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना है। आप अपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि बिजली का झटका देके, इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको ठीक किया जाता है। बट ये तो घर में अवेलेबल होता नहीं है, ना ही आपके घर के आसपास जो छोटा मोटा क्लिनिक होगा उधर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे मरीज़ों में इसलिए आईसीडी बोल के एक डिवाइस है जो हम डाल सकते हैं, जो आपका हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, और जब भी हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा वो तो तुरंत अपने आप बिजली का झटका देके आपका जान बचा लेगा। अब ये किस मरीज़ को आईसीडी डालने से फ़ायदा है और किसको आईसीडी डालने से फ़ायदा नहीं है, इसके लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो कार्डियोलॉजिस्ट को पता होगा। तो जिन मरीज़ मतलब जिन्होंने अभी फ़ोन किया था, उनके पास मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, कुछ नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह है वो कराइए, फिर आपका जो भी फाइंडिंग होगा उस हिसाब से आपका इलाज। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जनरली लोग अपनी बॉडी चेकअप तो कराते हैं, लेकिन हमने देखा कि कोई हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चेकअप में जाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनके मन में डर हो, तो क्या लोगों को साल में 1-2 बार हार्ट का चेकअप कराना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या सजेशन? एक्चुअली अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वही तो उधर तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, आफ्टर 40 आपको कुछ टेस्ट है जो फ्रिक्वेंटली कराते रहना है। 40s के नीचे अगर आपका उम्र है, उसमें अनलेस अनटिल आपको कोई सिम्टम है तो उतना कराने का मतलब नहीं है। हालांकि आज के दिन में सारे बीमारी कम उम्र में आ रहे हैं और हमारे सामने आ रहा है, तो बेसिक टेस्ट तो आप करा ही सकते हैं। एक ईसीजी करा लीजिए। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, एक चीज़ हमें और मतलब बिल्कुल ये प्रॉपरली हमें पता होना चाहिए कि कार्डियक इलनेसेस के लिए फैमिली हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी फैमिली में रहता है कि कम उम्र में किसी का पिताजी का मतलब देहांत हो गया या मामा का देहांत हो गया, किसी का सडन कार्डियक डेथ हो गया, तो
ऐसा फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड होता है ये। हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री आपका है कि यंग एज में कार्डियक अटैक्स हो रहा है या कार्डियक इवेंट्स हो रहा है, तो उसमें तो बहुत ही कम उम्र में ही आपको टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो अभी 30 से 40 की उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ का जो घटना घटी उसके बाद में तो ये हार्ट को लेकर पूरे देश में चर्चा अभी छिड़ी हुई है कि भाई इतने कम उम्र में कैसे चले गए। तो ये इतनी कम उम्र में जो है ये हार्ट अटैक होना, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, इनका 2-3 वजह है। अभी मैंने जो बताया, एक तो फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम हर आदमी के अंदर हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा जो जीन्स है, उसमें जो है वो तो आएगा। कुछ बीमारी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं, LDL बढ़ जाते हैं, HDL कम हो जाता है, या कुछ किसी का जीन में ही ऐसा है कि उनको कम उम्र में हार्ट अटैक होने की संभावना है। ऐसा कुछ अगर है तो उसमें तो रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। दूसरी बात है जो मैंने पहले ही बताया था कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल रहा है। हम लोग टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। हम लोग खाने में ये जो ऑयली खाना हम ज़्यादा खाते हैं, हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ उसमें आ जाते हैं। हम डॉक्टर साहब से और भी बहुत विषय पर हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड बहुत सवाल हैं लोगों के और लोग जानना चाहते हैं, और आम जनता जो है जानती नहीं है कि हार्ट की जो बीमारी है उसको हम बड़ी सहजता के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम खुद जागरूक हों तो। और यही वजह है कि हमने अपने स्टूडियो में जो है डॉक्टर साहब को बुलाया है, और डॉक्टर साहब से हम बहुत विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है उसके अंदर में जिम के प्रति एक रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और यंग जनरेशन जिम में जा रहे हैं, कोई ट्रेनर है नहीं, और बिना किसी सजेशन के ही जिम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिम के वजह से भी जो है ये जो यंग जनरेशन के जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसके वजह है? क्या लगता है आपको? देखिए, जिम करना कोई मतलब ख़राब बात तो है नहीं, उसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है। एक है कि ये जिम में लोग जो ये मसल बनाने के लिए जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो खाते हैं उसका किसी में मतलब ख़राब इफ़ेक्ट आ सकता है, तो वो थोड़ा कम करना ही बेहतर है। दूसरी बात है कि जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज है, मान लीजिए साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, इसमें उतना बुराई नहीं होता है, रिस्क नहीं। बट जहाँ पे आपका वेट लिफ्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ट्रेडमिल पे जो दौड़ते हैं, ट्रेडमिल तो फ्री हैंड एक्सरसाइज के अंदर में ही आएगा। अब बात यह है कि कुछ बीमारी है जिसमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड सडन कार्डियक डेथ हो सकता है ना, जैसे लॉन्ग QT सिंड्रोम, या उसमें तो डिटेल में जाने का मतलब नहीं है, बट बहुत सारे सिंड्रोम्स है, ऐसा मतलब बीमारी है जो आप लेके ही पैदा होते हो, और जिसमें ये है कि आप अगर भागोगे दौड़ोगे तो उस टाइम आपको सडन कार्डियक इवेंट हो सकता है। तो अब ये तो पहले से लोगों को पता नहीं होता है, तो ये रिस्क तो रहेगा। तो डॉक्टर साहब, अगर हम कहें कि स्वस्थ रहने की बात करें तो अगर हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक यंग जनरेशन के लिए और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, मोर देन 50 और 60, तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि उनका हार्ट जो है मजबूत रहे और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सके? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आप आराम से मतलब जिए, है ना। चिंता जो है, स्ट्रेस है, इससे आपको मतलब बचना है। यू शुड हैव अ वेरी कूल एंड रिलैक्स लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के ज़माने में ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। इसके साथ साथ जो है खाने में कंट्रोल करना चाहिए, तेल वगैरह कम लेना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो इंडियन फूड है उसमें कम तेल से खाना बनाना एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है, आप अगर कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न डाइट। बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि अगर एक कपल का फैमिली में महीने में 1 लीटर तेल यूज़ करो, तो ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है इंडियन खाने की अगर आप बात करें। बट फिर भी एज लिटिल एज पॉसिबल ऑयल आपको यूज़ करना है। बॉयल किया हुआ खाना आप ज़्यादा खाइए जहाँ पे तेल या फ्राई वाला चीज़ कम हो। अगर आपका प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखना है। नमक कम लेना है। नमक का भी यही है कि आइडियली बोलते हैं 2 ग्राम्स। अब 2 ग्राम नमक वो भी इंडियन खाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जितना कम कर सके प्रैक्टिकली आप जितना कम कर सकते हो उतना। डॉक्टर साहब, कुछ हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने ये भी पूछा कि कई लोग हैं जिनका हार्ट अटैक हो गया है, तो उनको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या वो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं? अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कितना मिनट करना चाहिए? ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका हार्ट का कैपेसिटी कितना है उसके ऊपर, है ना।
आई कैन नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, मतलब किसी का हार्ट अटैक हुआ है तो उसका हार्ट का अभी कंडीशन कैसा है, उसका अभी का ईसीजी कैसे है, इसमें मल्टीपल चीज मतलब चीज़ें आ जाते हैं। तो कोई पेशेंट, कोई भी आदमी जिनको हार्ट अटैक हुआ है, ही शुड कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट, जो उनका इको करे, जो उनका ईसीजी करे, बाकी चीज़ें देखे, फिर अकॉर्डिंगली उसको बताएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जिनका हार्ट अटैक हो गया है उनको जो है डॉक्टर के सलाह के बाद ही जो है एक्सरसाइज करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर हम बात यंग जनरेशन की करें डॉक्टर साहब, तो उनको क्या एक्सरसाइज करना चाहिए? नॉर्मल भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो। आप अगर किसी को स्विमिंग आता है तो आप स्विमिंग करो, किसी को साइकिलिंग करना है तो साइकिलिंग करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, आधे घंटे से 45 मिनट आप एक्सरसाइज करो, बस इतना ही। खान पीन की अगर बात करें, सेम, तेल वगैरह कम लेना है, स्मोकिंग कम करना है, नमक कम लेना है, बाहर का खाना कम खाना है और घर का नॉर्मल खाना खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। डॉक्टर शुगर एक बहुत बड़ी अभी एक बीमारी उभर के आई है, तो शुगर के जो पेशेंट हैं उनको कितना खतरा रहता है? शुगर के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि शुगर का पेशेंट में कार्डियक इशूज साइलेंटली आ सकते हैं, बिकॉज शुगर हम लोग का जो नर्व्स है, जो जिस नर्व के ज़रिए हमारा ये कार्डियक पेन वगैरह सिम्टम हमें समझ में आता है, वो उस नर्व्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको कार्डियक अटैक हो रहा है बट आपको पेन नहीं होगा। तो ये सब साइलेंट कार्डियक अटैक्स वगैरह इसमें कॉमनली हो सकता है, या कार्डियक बीमारी बढ़ते रहते हैं, आपको उतना सिम्टम होता नहीं है, आखिर में जाके आपको सिम्टम होगा जब ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसलिए शुगर का मरीज़ों में शुगर का प्रॉपरली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ इज़ बेसिकली अ साइलेंट किलर। आपका डायबिटीज़ मरीज़ों में सर से लेके पैर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नर्व्स, योर हार्ट, योर वेसल्स, योर किडनीज, योर आईज, एवरीथिंग दे जस्ट ईट इट। तो आपको शुगर का जो मरीज़ है उनमें प्रॉपर शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ कार्डियक जो है उसका नॉर्मली डायबिटिक मरीज़ों में आफ्टर सर्टेन एज हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक दवाई दे ही देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल ही बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का नया नया गाइडलाइंस आ रहा है। पहले तो जब आज से 15-20 साल पहले जो गाइडलाइन था, आज के ज़माने में जो साइंस के साथ जो सामने उभर के आ रहा है कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 30 तक भी आप जा सकते हो। स्पेसिफिकली अगर किसी का डायबिटीज़ है, किसी का हार्ट अटैक हो चुका है पहले, तो ऐसे मरीजों में हाई डोज यानी हाई प्रेशर शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक कोलेस्ट्रॉल। सारे ऐसे तो किसी एक फैक्टर को नहीं बोल सकते हैं, बट ये है कि हमारा जो हार्ट अटैक होता है, जो कार्डियक जो आर्टरीज है उसके वॉल में कोलेस्ट्रॉल ही जाके जमता है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई आपको लेना है अगर आपको ज़रूरत है तो। हमने डॉक्टर साहब से बहुत जानकारियां हासिल की है। हम आपको बता दें कि अगर आपके हार्ट से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत है आपको, तो आप डॉक्टर अभिषेक बागची से जो है सलाह ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं नियोटिया गेटवेल में। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको अपना हाई प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो है इनको बहुत मेंटेन करना होगा। और साथ ही साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है उनको अगर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक करना है तो डॉक्टर के सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो अपने इंडियन फूड्स हैं उनको खाना चाहिए, लेकिन उसमें तेल घी की मात्रा कम हो, और फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो आज के हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेक बागची आए। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह हर हफ्ते जो है हेल्थ से रिलेटेड जो हम कार्यक्रम करेंगे, और हमारे स्टूडियो में हम अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को बुलाएंगे और हम डॉक्टर से परिचर्चा करेंगे और आपकी जो समस्या है उनका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।